15 फरवरी महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर ले आना, छप्पर फाड़ कर होगी, धन वर्षा मनोकामनाएं होगी, पूर्ण इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का प्रिय दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है और महाराज साल में कुल 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन जो फागुन मास की शिवरात्रि होती हैं इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और मां गौरा का विवाह हुआ था, इसीलिए इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और महाराज ऐसी तिथियां साल में केवल एक ही बार पड़ती हैं। ऐसे में यदि इस दिन सभी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी तिथियां के साथ महाराज 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के सभी रास्ते खुलने लगते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज आज हम जानेंगे कि आपको 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के कौन सी वस्तुएं भोलेनाथ को अर्पित करना है और वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे आपको महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाकर लेकर के आनी है, जिससे कि आपके घर से दुख दरिद्रता और सारी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और आपके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। महाराज आप सभी ये तो जानते ही हैं कि देवों के देव महादेव यदि किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा कर देते हैं तो साक्षात्कार काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए भक्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और किस प्रकार से आपको इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है और साथ ही वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे आपको इस दिन शिवलिंग से चुपचाप लेकर के जाना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए महाराज आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए यदि आपके जीवन में बहुत अधिक धन की समस्या है, आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप भी 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर यदि भगवान शिव से जुड़े कुछ उपाय कर लेते हैं तो फिर आपकी चाहे कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वो खत्म हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मान लीजिए यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, पितृ दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको महाशिवरात्रि पर यह गुप्त चीज शिवलिंग से लेकर के आ जाना है। आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे। महाराज एक विशेष बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं और मान के चलिए यदि आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और इसके के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो महाराज आपको हम बस सभी चीज़ें बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो महाराज ध्यान दीजिए, महाशिवरात्रि पर सबसे पहले तो आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा और ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये आपको भगवान शिव के मंदिर में ही करने होंगे। देखिए अक्सर कई भक्तों का प्रश्न होता है, गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है क्या, हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर नहीं, इस उपाय के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है।
जो मंदिर का शिवलिंग होता है और इसकी जो शक्ति होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा अधिक होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो इन उपायों के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और 15 फरवरी महाशिवरात्रि की तिथि भी पड़ रही है, तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। तो आपको क्या लेकर जाना है वह आपको नोट कर लेना है, क्योंकि भक्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो महाराज सबसे पहली जो वस्तु है जो कि आपको शिव मंदिर लेकर के जाना है वह है एक लोटा जल। अब महाराज यहां पर कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है, तो क्या जल मंदिर से ले सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको ये जो जल है इसे अपने घर के रसोई घर से ही लेकर के जाना है। अब महाराज इसका भी एक कारण है, घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल आप लेकर जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी परेशानियां बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से ही आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है। इसी के साथ महाराज जो जल आप लेकर के जा रहे हैं उसमें आप चाहे तो 1 से 2 बूंद गंगा जल की भी डाल सकते हैं, क्योंकि गंगा जल से युक्त जल समर्पित करने से भगवान शिव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अब महाराज इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और एक सुंदर सी बेलपत्र भी लेकर के जानी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि, तो इस दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र को तोड़कर नहीं लाना है, क्योंकि ऐसा करना भगवान शिव को क्रोधित भी कर सकता है। इसीलिए आप यदि हो सके तो एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ के ला सकते हैं, या फिर आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र शुद्ध जल से धोकर उसका प्रयोग कर लेना है। अब अगली जो वस्तु है वह आपको लेकर के जानी है। सफेद पुष्प महाराज केतकी को छोड़कर सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए सफेद पुष्प महाशिवरात्रि पर आपको भगवान भोलेनाथ के लिए लेकर के जाना है, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। इसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में सफेद या पीला चंदन भी लेकर के जाना है। और ध्यान रखें महाराज कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, गर्म किया हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब महाराज आपको और क्या क्या ले जाना है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक छोटा डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए जितनी आपको बातें बताई जा रही हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर रखें और इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है महाशिवरात्रि के दिन। अब महाराज आपको पूजा कैसे करनी है इसे भी ध्यान से सुनिए, और जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर के आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो महाराज आप सबसे स्नान आदि करके 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर जाएंगे शिव जी के मंदिर में। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े धारण करके मंदिर ना जाए, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। अब सबसे पहले आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एक धारा से जल समर्पित करते जाना है और आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब महाराज इसके बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। फिर इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर
सफेद पुष्प अर्पित कर देना है, सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार जाप कर लीजिए या 51 बार कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए थे, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवलिंग पर जो जलहरी होती है, जहां से जल बह के नीचे गिरता है, इस जलहरी के वहां पर आपको जो काली मिर्च लेकर के गए थे, उस काली मिर्च को आपको स्पर्श करना है। कहां? शिवलिंग पर, जहां से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर। और ये काली मिर्च आपको अपने पास वापस रख लेना है। अब जो आप लाल पोटली ले गए हैं बंद करके लौंग और कपूर की, इसको भी आपको स्पर्श कराना है शिवलिंग की जलहरी के वहां पर, और इसे भी आपको वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है। देखिए, आप सभी को पता है कि जब भी हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह शिवलिंग से होकर के जलधारी की ओर बह के आता है और नीचे गिरता है। तो जहां से भी वह जल नीचे गिरता है वहां आपको अपना ये लोटा रखना है और इस लोटे में आपको कुछ जल वापस झेलना है। महाराज ध्यान रखिएगा, जो आप लोटे में जल भरकर ले गए हैं वो जल आपको वापस बचाना नहीं है, वो तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। अब महाराज आपका सवाल रहेगा कि कई लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाया जाता है तो वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा जल वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग पर जल। गिरता हुआ जल, तो शिवलिंग से गिरते हुए जल को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में जल लिया है। इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देना है। घर के हर कोने में जल छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क देना है। तो सबसे पहला कार्य तो ये करना है। इतना कार्य करने के बाद आपके घर पूरे साल बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। यानी कि यदि आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक आ जाएगी। अब महाराज, जो आप काली मिर्च को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए थे, इसको पूजा घर में रखें। ये जो काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च करके मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकलिए। ऐसा करने से आपको आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी, और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी और आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा महाशिवरात्रि के दिन, और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। इसी के साथ महाशिवरात्रि की रात आप अपनी सभी प्रकार के बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं वो इस दिन अपने घर पर पारद शिवलिंग रख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर पर रखें, शिवलिंग का पूजन करना है, फिर गुड़ से युक्त जल हुआ पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना करके अभिषेक कीजिए। इसके बाद महाराज फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए, चंदन चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाएं, आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। साथ ही कनेर के पीले या सफेद पुष्प चढ़ाएं। कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुई, ये फूल उनको बहुत प्रिय है, ये अर्पित करें। और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहे तो या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख के या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख के अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस सीमा भी पर लिखिए और यह सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। महाराज, आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे बेलपत्र ना हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल ही प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें।
इसीलिए महाराज कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था। और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और ये बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, यह भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में मंगल गुरु से संबंधित जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह इसमें संभव से सहायक होते हैं। तो ये आज के दिन डमरू अर्पित करें, भोले बाबा का डमरू आपका आज के दिन डमरू अर्पित करें, डमरू अर्पित करें। धारण भी कर सकते हैं, अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।